बलिया वैदिक विप्र समाज की आज बलिया बालेश्वर मंदिर में जो है 15 मार्च को होली मनाने के उपलक्ष्य में बैठक हुई है, जिसमें हम बलिया जनपद के पंडित श्री ओम नारायण तिवारी जी से होली का शुभ मुहूर्त और इसके विषय में जानना चाहेंगे कि गुरुजी कब जो है होली को मनाएं। ब्रह्मांड नायक भृगु बाबा के क्षेत्र में बलेश्वर नाथ के मंदिर में बलिया विधानसभा कार्यकारिणी सदस्य पंडित ओम नारायण तिवारी का कहना है, अभी हमारे श्रेष्ठ भ्राता जो वक्तव्य दिए हैं उससे पूर्ण रूप से हम लोग सहमत हैं। बहुत सदियों से चला आ रहा है कि होलिका को वरदान मिला था कि अग्निदेव भी नहीं जला पाएंगे, लेकिन जब यह अनित के द्वारा वरदान भी कभी कभी फेल हो जाता है। प्रहलाद को जब लेके बैठी, वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा था, भद्रा बीत चुका था, रात्रि था, इसीलिए 13 तारीख को भद्रा के बाद रात्रि में आज होलिका दहन होगा और 14 तारीख को 11:11 तक अभी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा दिन भर माना जाएगा। और सदियों से चला रहा है फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, सर्वविदित है। डीएम साहब को इसका ज्ञान नहीं है, वो किसी के बहकाने में ऐसा आकर करके कर दिए हैं। और अभी हमारे जो श्रेष्ठ भ्राता जो बोले हैं उसे सारे जनपद के लोग सहमति हैं और ये आहत पहुंचा रहे हैं। ये लोग हम लोग के धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। ब्राह्मण को लांछना लग रहा है कि ये लोग 2 दिन 4 दिन मना देते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। सारे पंचांग में 8 प्रकार का जो पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग में भी बनारस से वहाँ से ये अनाउंस हो चुका है कि काशी में केवल 14 तारीख को मनाई जाएगी और अन्यत्र सभी पूरे भारतवासी 15 तारीख को मनाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और हम लोग सबको बता चुके हैं कि 15 तारीख को मना है और सारे ब्राह्मण के कहने पर सारे लोग हैं और 15 को ही मनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिना पंचांग के किसी का कोई अधिकार नहीं है कि वो तीज है, त्यौहार है, जो भी त्यौहार अपने मन से ये लोग घोषणा कर देते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। बिना ब्राह्मण के पंचांग के अलावा न कुछ हुआ है न होगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि विद्वत सभा कार्यकारिणी सदस्य पंडित ओम नारायण तिवारी सबका सहमति लेकर के बलिया में ही नहीं संपूर्ण भारत में 15 तारीख को मनाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चूँकि हम लोग के देश में जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त का समय है। साथ ही जो है कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो पश्चिम भारत है, यानी कि जो दिल्ली उधर साइड के जो हैं, कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, लेकिन इधर जो हमारे काशी है, पूर्वांचल क्षेत्र, पूरा बिहार क्षेत्र, ये उदया तिथि के अनुसार मनाता है। तो इसमें 14 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा है, 11:11 तक रहेगा, उसको दिन भर पूर्णिमा मनाया जाएगा। और पूर्णिमा में यह होली नहीं मनता है। चैत प्रतिपदा को दिन शनिवार को ये होली मनाई जाएगी। शनिवार को चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को है वही मनाई जाएगी। मतलब शनिवार को उदया तिथि शनिवार को मनाई जाएगी। और सुबह में हम लोग विधिवत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं। जो तिथि शनिवार को प्रतिपदा में है, चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिन शनिवार को है, जो आंग्ल तिथि तारीख 15 मार्च है, 15 मार्च 2025 निश्चित रूप से 15 तारीख को बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। देखिए, इस विषय पर अभी आपने एक चर्चा किया, एक प्रश्न किया कि पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। मैं पूरे भारत का लगभग भ्रमण किया हूँ। तो कुछ ऐसे प्रांत हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमारी काशी की परंपराओं को नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के लोग जो है और वहाँ के विद्वान, वहाँ का विद्वत परिषद हमारे काशी को मान्यता देता है। शंकराचार्य जी पूरे भारत का भ्रमण किए और पूरे भारत में जो है उन्होंने धर्म की स्थापना किया और धर्म की स्थापना के बाद कहाँ पहुँचे हैं? इसी काशी नगरी पहुँचे हैं। और काशी का विद्वानों के ऊपर आक्षेप कर रहे हो? कौन आक्षेप करने वाले होते हो? कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ काशी क्षेत्र को नहीं माना जाता है, पर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ की परंपराएं हैं, उसको मानना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम नहीं मान सकते तो उस पर आक्षेप करने का भी आपको अधिकार नहीं। जैसे अभी पंजाब का जलंधर का पंचांग आप देख रहे हैं, जलंधर का पंचांग उठाकर देखिए, पूरे पंजाब में 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। और भी अन्य प्रांत हैं जहाँ पर 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। बिहार में भी शायद बिहार राज्य में भी 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। और आप
दो चार जिलों में, दो चार जगहों पर जहाँ 14 तारीख को होली बन रही है, वहाँ के लोग कहते हैं पूरे भारत का उल्लेख कर रहे हैं। अरे आप पर पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर सकते, आप पूरे भारत के बारे में नहीं बात कर सकते। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की अपनी परंपराओं को मानेंगे, और अपनी परंपराओं आज सदियों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे पास 100 वर्षों का पंचांग है। अगर किसी को देखना है मेरे पास आकर सहर्ष देख सकता है कि 100 वर्षों के पंचांग में, और हमारा निर्णय सिंधु है, जितने भी धर्मशास्त्र है उन सब का निर्णय एक ही है कि चैत एकम कृष्ण प्रतिपदा को ही हम लोग होली मनाते हैं, मनाते रहेंगे, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। अच्छा अभिनव भैया जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर पड़ता है, उन्नाव कानपुर पड़ता है, यहाँ पर भी एग्ज़ाम है, यहाँ पर भी 15 को डीएम ने आदेश कर दिया है अवकाश हेतु, लेकिन बलिया में क्यों नहीं डीएम जो है इन सभी तथ्यों को देखते हुए अवकाश की घोषणा हो रहे हैं। साथ ही अन्य जगहों पे, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हों या बिहार है, हर जगह 15 को होली मन रहा है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बलिया में क्यों कुछ व्यापार मंडल में कौन लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या मतलब कुछ इसके बारे में? सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका जो कार्य है, अगर वह उस कार्य को संपादित करता है तो वह कार्य को बेहतर तरीके से संपादित कर सकता है। यदि विवाह कराना हो, विवाह का मुहूर्त निकालना हो, डीएम साहब नहीं निकाल सकते हैं, यह कार्य धर्माचार्यों का है। तो जिसका जो कार्य अगर वह करे तो बेहतर होता है। जिस समय नीति का निर्धारण होता है, नीति निर्धारण करने में यदि कोई चूक हो जाती है तो उसका परिणाम पूरे देश को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से छुट्टी के निर्धारण करने में, यह दिन के निर्धारण करने में शुरुआत में कहीं न कहीं कुछ चूक अवश्य प्रशासन के द्वारा या जिसके द्वारा हुई, लेकिन आज के डेट में वह पूरा समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं, जो हमने निर्धारण कर दिया वही हो। केवल काशी की एक परंपरा है जो सबसे अलग होती है। काशी भगवान त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, वहाँ की परंपरा अलग होती है। बाकी देश में जो परंपरा है वह, जैसा आपने बताया, जिस तिथि को मनानी चाहिए उस तिथि को ही 15 तारीख उस तिथि को ही पड़ रहा है, अतः 15 तारीख ही न्याय सम्मत है। इसके विषय में हम लोगों ने बहुत पहले ही अपने निर्णय को अवगत कराया था। इसके लिए देखिए हम लोगों ने पत्रांक भी बनाया था, इस पत्रांक को हमने भेजा भी था। इसमें तिथि देखिए लिखी हुई है, 1 जनवरी को ही इसका प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था। लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि आप लोग जब त्यौहार नज़दीक आया तब आप लोग अपना यह कार्यक्रम शुरू किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब यह उनके पास गया, उसके बाद यह देखिए काशी से प्रकाशित दैनिक जागरण से फ्रंट पेज की न्यूज़ है 19 फरवरी की। इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है काशी में 14, अन्यत्र 15। काशी विश्वविद्यालय के जो ज्योतिषाचार्य विभाग के वो अध्यक्ष हैं शायद, उनका भी देखिए इसमें नाम दिया गया है। उन्होंने 15 मार्च, हाँ, उन्होंने 15 मार्च का इसमें निर्णय दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम धर्माचार्यों की बात मानते हैं, हम 15 तारीख को मनाएंगे। धर्माचार्यों की बात नहीं मानेंगे तो आपकी जिस दिन मनाने की इच्छा हो उस दिन आप बना सकते हैं। परंतु साफ साफ देखिए ऊपर हम लोगों ने लिखा भी हुआ है, यस, होली का निर्णय देना डीएम सीएम पीएम काम नहीं है, यह धर्माचार्यों का धर्म क्षेत्र में आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जिसके जो अधिकार क्षेत्र में आता है वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और वह जो है 15 तारीख सही है तो 15 तारीख हमें मनाना चाहिए। बाकी आप जिस दिन मनाएं स्वतंत्र है, लेकिन ध्यान रखें, मुहूर्त विषयक जो चीज़ें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य में सफलता संभावित होती है, क्यों मुहूर्त का हम लोग देखते हैं, इसीलिए देखते हैं ना, शुभ मुहूर्त में कार्य करेंगे वह कार्य सफल होगा, अशुभ मुहूर्त में कार्य करेंगे निश्चित रूप से असफल होगा। यहाँ जब मुहूर्तों की गणना कर करके अब बताया गया है कि 15 तारीख हो रहा है, इसमें हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, 15 मनाना है, यह हमारा निवेदन भी है और हम सबका एक निर्णय भी है। 15 तारीख होली मनाना उचित है। होली का मतलब क्या? होली का मतलब क्या? होली का मतलब क्या? रंग लगा लिया या रंग फेंक दिया, होली का मतलब वही है। लोगों के जहन में यही आ रहा है, होली का मतलब पुआ पूरी खा लिया वही है। नहीं, होली का मतलब है अपने घर के
कुल के देवी देवताओं की पूजा, हमारे आराध्य की पूजा, अपने श्रेष्ठ की पूजा करके जो है उनको अबीर चंदन गुलाल लगा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे हमारे कुल के देवी देवता, वर्ष पर्यंत हमारा कार्य, हमारी व्यवस्था, हमारा पूरा परिवार आनंदमय हो, उसके लिए हम आपके लिए पूजा कर रहे हैं। हम आने वाले बसंत ऋतु का आने वाली बसंत ऋतु को मनाने के लिए, उत्सव मनाने को हम होली का उत्सव मनाते हैं। अब होली का ये मतलब नहीं है कि आप रंग गुलाल लगा लो तो होली हो गया, रंग गुलाल बेच दो। तो उसी के लिए हम लोग कुछ व्यापारी बंधु कह रहे हैं कि अरे यार 14 को होली मना लोगे, 15 को मना लोगे तो हम लोग के व्यापार पर असर पड़ेगा। अरे आपको व्यापार की चिंता पड़ी, एक दिन व्यापार कम हो जाएगा तो क्या आपका होली नहीं मनेगा? लेकिन आप ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं। व्यापारी भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके घर में, आपके दुकान में लक्ष्मी जी रहती है, गणेश जी की पूजा आप करते हैं, दीपावली के दिन आप रात्रिकाल पूजा करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं व्यापारी भाइयों, और आप उसी पंचांग का विरोध कर रहे हैं कि नहीं हम लोग 14 को मनाएंगे, 15 को नहीं मनाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप घर में अपने लक्ष्मी का वास देखना चाहते हैं, लक्ष्मी कृपा चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त में करें, निश्चित इसका परिणाम अच्छा होगा और आपके लिए सुखद होगा। 14 आप लोग जो है पंचांग के विरुद्ध कार्य न करें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई हानि हो। अच्छा, आप बालेश्वर मंदिर के पुजारी जी भी हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी कि अच्छा ये बताइए, हमारे हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, जैसे होली है और भी सब त्यौहार है, तो होली जैसे त्यौहार का निर्धारण किस तारीख को रहेगा, ये कौन तय करेगा? ये धर्माचार्य तय करेंगे कि व्यापार मंडल तय करेगा? कोई भी कार्य धर्माचार्य तय करते हैं। होली का बात हुआ तो होली तो चैत प्रतिपदा को मना है। हम अपने होश से देखते आए हैं कि काशी के बाद होता है। अब यहाँ के डीएम अब अपने मन से 14 को कर रहे हैं तो उनकी भाई मर्जी है, लेकिन हम लोग तो 15 को होली मनाएंगे। जी हाँ। अच्छा, पंडित नवीन भैया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या धर्माचार्य लोगों के साथ बलिया के कुछ सम्मानीय नेतागण लोग या साथ हैं कि नहीं है? इन लोगों के साथ कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी अभी तक धर्माचार्य लोग के साथ अभी तक नहीं आया, साथ में कोई भी नहीं आया। जबकि अन्य जनपदों में, गोरखपुर में और अन्य जनपदों में डीएम ने आदेश दे दिया है। तो यहाँ भी जो है ये साक्ष्य दिखाते हुए कि क्या अन्य जनपदों में जब अवकाश हो सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, हमारे देश में पढ़ते हैं होली के उपलक्ष्य में, तो हमारे बलिया में क्यों नहीं? हमें हमारे धर्माचार्यों का आखिर में इतना अपमान क्यों हो रहा है? मतलब धर्माचार्य का अपमान नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि इनका बात नहीं मानना है। कोई भी डीएम के पास आदमी जाया गया था, तो वहाँ पर जब हम लोग बोले तो वो कहे कि व्यापार मंडल से और ये कुछ होगा। व्यापार मंडल हम लोग के खिलाफ है, कोई भी हमारे साथ नहीं है, कोई भी नेता साथ नहीं है। अरे व्यापार मंडल क्या होता है भाई? जो आप धर्माचार्य के 2 लाइन में कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बालेश्वर नाथ भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। देखिए, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि केवल होली ही नहीं, बहुत सारे हम लोग के जो प्रमुख पर्व हैं वह 2 दिन हो जा रहा है, लग जा रहा है। जबकि पंचांग हो, शास्त्र हो या निर्णय सिंधु हो या कोई भी पर्व का निर्णय जो होता है वह निर्णय सिंधु के द्वारा या पंचांग में भी जो निर्णय दिया रहता है वो एक दिन दिया रहता है कि भाई कोई भी होली हो, दिवाली हो तो फलाना दिन को मनाना है। जबकि देखिए, अभी पिछला जो दिवाली का पर्व था वो भी 2 दिन तर्क चल रहा था कि किस दिन मनाया जाए। पिछले साल भी होली 2 दिन चला कि किस दिन मनाया जाए, और इसमें यह बहुत बड़ा षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। किस प्रकार से हम जो हिंदू धर्म के, जो सनातनी धर्म के लोग हैं, इसको मानने वाले लोग हैं, इसमें खंडन किया जाए, इस समाज को बांटा जाए, विकृत किया जाए और इसको बिगाड़ने का काम किया जाए। इसमें देखा गया कि पिछले साल भी हम ब्राह्मणों ने अलग दिन होली मनाए और अन्य समाज अलग दिन होली मनाया। एक बार गलती हो सकती है, बार बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार गलती हो रही है तो इसमें कोई ना कोई जरूर किसी प्रकार की साजिश चल रही है सुनियोजित तरीके से, इस पर जांच होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं जो वैदिक परंपरा, वैदिक शास्त्र, हमारी संस्कृति को मानने वाली पार्टियां हैं, मानने वाली संस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं खड़ा हो रही हैं मिलजुल करके, और क्यों नहीं आवाज़ उठा रही हैं कि भाई
ब्राह्मण को समाज से क्यों अलग किया जा रहा है, हमारे धर्म से क्यों अलग किया जा रहा है, और ये किस प्रकार की बाध्यता हो रही है कि एक अलग समाज अलग दिन पर्व मनाएगा और ब्राह्मण एक अलग दिन पर्व मनाएगा। जबकि कोई भी निर्णय हो पर्व से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, या छेका से संबंधित हो, या सगाई से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या किसी प्रकार के मुहूर्त से संबंधित हो, आज तक विश्वासम फलम दायकम, विश्वास करके लोग आए हैं ब्राह्मण के पास पूछने के लिए, और ब्राह्मण ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, जो बतलाया है, उसी को लोग पालन किए हैं और माने हैं। लेकिन आज ये 2-4 सालों से ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई फलाना पर्व अलग, एक दिन अलग मनेगा और एक दिन अलग मनेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से होता रहेगा तो हमारा धर्म खतरे में है, हमारा यह जो संस्कृति खतरे में है। इसको लेकर के जो धर्म को, संस्कृति को लेकर के तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, तमाम प्रकार की पार्टियां हैं। भाजपा तो सरेआम कहती है कि भाई हम जो है हिंदू के जो है संरक्षक हैं, हिंदू धर्म के संरक्षक है, तमाम प्रकार के, लेकिन क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बलिया जिले में हमेशा कई सालों से हम लोग बगावत कर रहे हैं, खड़े होकर के आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है कोई हम लोग का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन यह नहीं पता है कि यह एक छोटी सी चिंगारी है, एक छोटा सा जो है यह विखंडन करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की जो योजना बनाई जा रही है, ये आगे चलकर कितना बड़ा रूप ले सकती है। और इसको बचाने का काम, इसको संरक्षण करने का काम धर्मो रक्षति रक्षितः यह ब्राह्मण सदैव करता है और करता रहेगा और करता आया है, आज भी करेगा, आज भी खड़ा है और हमेशा रहेगा। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि सभी समाज मिलजुल करके इस पर्व को मनाए। जय जय सीताराम, नमः पार्वती पते। अच्छा महाराज जी, ये जो परिचय दीजिए मनियर से पधारे। मैं पंडित श्याम उपाध्याय, महबूब बाबा मनियर। परंपरागत रूप से चैत्र बनी प्रतिपदा को होली का उत्सव मनाया जाता रहा है। आज के दिन में 15 मार्च दिन शनिवार को मिल रही है और हम लोग 15 मार्च को ही मनियर परशुराम मंदिर पर होली मनाने का आह्वान किया है। इसी के साथ मैं अपना बातें को बयान करता हूँ। 15 मार्च को होली मनेगी मनियर परशुराम स्थान मंदिर। आइए ज्ञान प्रकाश पांडे भैया जी, आइए। नहीं आइए, अभी आपका भी स्टेटमेंट जाना है। कौन करी हमारी स्टेटमेंट?